तो ये कहानी है मेरी ड्रीम जॉब लैंड करने की, वो भी इन दुबई, राइट आउट ऑफ अ सेकंड ईयर कॉलेज। दुबई में जॉब, अंबानी के शेफ के हाथ का खाना खाना, पाम जुमेरा में रहना विद अ बिलियनेयर एंड उसके साथ काम करना फॉर 3 months एंड दैट ऑल आफ्टर बिलोंगिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। बट ये सब हुआ कैसे और तुम कैसे ये सब चीजें कर सकते हो अचीव इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। बस 2 साल पहले ही मैं भी तुम्हारी तरह एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट था, बट आई हैड ह्यूज ड्रीम्स एंड होप्स फॉर माई सेल्फ। और मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पता चल चुका था कि ये डिग्री मेरे लिए नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, बट अगर मुझे कुछ करना है और कुछ उखाड़ना पड़ेगा, वो मुझे खुद ही उखाड़ना पड़ेगा। और इस रियलाइजेशन के बस 2 साल बाद here I was living in Dubai, having my best life, working in a dream job, party, going out to clubs and pubs and enjoying myself thoroughly. तो जब मैं कॉलेज में था, मैं तब से ही मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ हैकिंग, ये सारी चीजें सीख रहा था, getting inspired from people like इमान गज्जी, you know, जो मतलब एक सिंगल फैमिली हाउस होल्ड, बिल्कुल coming from nothing, वो इतना बड़ा कुछ कर सकता था, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं जो कुछ भी सीखता था, मैं उसको लिंक्डइन पे डालने लगा, जिसको आजकल बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग भी कहते हैं। बाय द वे, अगर तुम्हें इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, stick till the end because I have a special surprise giveaway for you. But coming back to the story. So मैंने क्या किया, मैं ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन लेने लग गया फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक Udemy, Coursera। इंडिया में ग्रोथ स्कूल भी काफी अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड वो सारी चीजें आई केप्ट बिल्डिंग अप माय लिंक्डइन प्रोफाइल। इसी दौरान मैंने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ भी काम किया एंड उन क्लाइंट्स के साथ काम करके जो भी मेरी अचीवमेंट्स थी, इवन जो अचीवमेंट्स नहीं थी, कुछ लॉसेस भी हुए, वो सब मैं एक स्टोरी की फॉर्म में अपने लिंक्डइन पे डालता रहता था। तो 3 महीने चले गए, 4 महीने चले गए, 6 महीने चले गए एंड फाइनली ऑन August 25, 2021 मुझे एक इनबाउंड जॉब ऑफर आया। और बाय द वे, अगर तुम्हें पता नहीं है इनबाउंड जॉब ऑफर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा ऑफर होता है जिसके लिए तुमने अप्लाई नहीं किया होता है एंड कोई कंपनी तुम्हें सामने से रीच आउट करती है। दैट्स कॉल्ड एन इनबाउंड ऑफर। और जो ये इनबाउंड ऑफर था, दिस वाज एन ऑफर बाय अ कंपनी व्हिच इज ओन्ड बाय अ वेरी फेमस क्रिकेटर। और बाय द वे, अगर तुम्हें गेस करना है कौन सा क्रिकेटर था, इसने अभी बहुत ही रिसेंटली एक रेस्टोरेंट भी खोला है इन एम्स्टरडैम। बट आई सेड अ बिग नो टू दिस इनबाउंड ऑफर। लेकिन क्यों? हाँ, ये जरूर है कि जो मुझे सैलरी ऑफर कर रहे थे, बहुत लोग कंसिडर करेंगे लाइक द टॉप 5% इनकम इन इंडिया, बट दे वांटेड मी टू कम टू गुड़गांव एंड सिट देयर एंड वर्क विद देम फॉर द होल डे, व्हिच टू मी डिडंट सीम दैट बिग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। और ये भी था रीजन कि मैं अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी से वो नंबर बहुत ही जल्दी हिट करने भी वाला था। एज ए लुक बैक नाउ, डू आई रिग्रेट सेइंग नो? वेल, उसका आंसर है नहीं, आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज हमें कभी कभी ये लगता है कि लर्निंग्स को और एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करके हम बहुत सारे पैसे बचा रहे हैं, विच कांट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। एक मैं बुक पढ़ रहा हूँ अभी जिसका नाम है मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन, जिसमें उन्होंने बहुत सारे हिस्ट्री के मशहूर साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स की बात की है एंड उन्हें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि हमेशा जो सबसे सक्सेसफुल लोग रहे हैं हिस्ट्री में, दे ऑलवेज सैक्रिफाइस मनी फॉर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। और सेम केस मेरे साथ भी होता। अगर मैं बस एक ही कंपनी के साथ काम करता, आई वुडंट हैव लर्नड व्हाट आई लर्नड बाय वर्किंग विद सो मेनी डिफरेंट क्लाइंट्स। और इतने सारे अच्छे फाउंडर्स के साथ मेरी जो बातें हुई हैं, वो मैं कभी नहीं सीख पाता जस्ट बाय वर्किंग विद वन कंपनी एंड वन फाउंडर। एंड सारी लर्निंग्स मैं अपनी लिंक्डइन पे डालता रहा। और तुम मानोगे नहीं, और 2 से 3 महीने बाद आई गॉट अनदर ऑफर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज दिस वाज अ कंपनी बेस्ड इन दुबई। उस टाइम पे एक्चुअली मैं उत्तराखंड में था एंड हम लोग बस एक ट्रैक शुरू करने वाले थे, बट आई लाइक द पैकेज, आई लाइक द अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्वियसली दुबई जाने का मौका मिलने वाला था, तो मैंने वो हाँ बोलकर और मैं चल पड़ा अपने ट्रैक पर। मुझे ये नहीं पता था कि 7 दिन तक कोई सिग्नल नहीं आएगा। और बाय द वे, मैंने ये जॉब अपॉर्चुनिटी इसलिए भी एक्सेप्ट की बिकॉज दुबई जो माना जाता है फॉर द रिच लाइफस्टाइल एंड इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, एंड क्योंकि मैं अपने अर्ली 20s में हूँ, मेरे लिए वो सब सीखना मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती फॉर मी। तो 7 दिन जब मेरा ट्रैक खत्म हुआ और मैं वापस आया, तो मैंने देखा कि दे वर एक्चुअली रेडी टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ माइन। और ये इंटरव्यू 3 पार्ट्स में हुआ। तो जो हमारा पहला राउंड हुआ, दैट वाज बेसिकली लाइक एन इंट्रोडक्टरी कॉल। मतलब वो जानना चाहते थे कि मैं क्या कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्या जो मुझे समझ में आता है क्या मैं वो उनको बता पाता हूँ। बेसिकली इट वाज अ टेस्ट ऑफ माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड माय कॉन्फिडेंस। सेकंड राउंड जो था मेरा, दैट वाज अ टेक्निकल राउंड। तो बेसिकली मैंने क्या क्या सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस में इन द पास्ट 1.5 years। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ क्या क्या काम किया है, उनके लिए कैसे रिजल्ट्स लेकर आया हूँ, कहीं पे रिजल्ट्स नहीं आए तो क्यों नहीं आए, ये सारी चीजें सेकंड राउंड में मैंने उनको बताई। आज जो थर्ड एंड फाइनल राउंड होता है, वो टिपिकली फाउंडर के साथ होता है या किसी उनके मतलब जो हाई लेवल टीम होती है उनके साथ होता है एंड इट्स जस्ट अ क्लोजिंग कॉल। एंड उसमें
बस सैलरी नेगोशिएशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात होती है। सबसे दिलचस्प बात ये थी ड्यूरिंग द होल ऑफ द 3 राउंड्स मेरे बहुत ही इजीली गए एंड आई गॉट हायर्ड प्रीटी इजीली। और ये बेसिकली 2 चीजों की वजह से था। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप कॉन्फिडेंस दर्शा पाते हो व्हेन यू गो ऑन दीज इंटरव्यूज और ऑन योर सेल्स कॉल्स, उन लोगों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट इन जनरली नहीं हो, बट आप कॉन्फिडेंट अपने काम में भी बहुत हो। एंड दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड जिसकी वजह से मुझे इनबाउंड ऑफर भी आया, बिकॉज उन लोगों ने ऑलरेडी मेरे सारे विन्स एंड लॉसेज और मेरी स्टोरी सारी पढ़ रखी थी लिंक्डइन पे, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ब्रांडिंग व्हिच आई हैड बिल्ट देयर ऑन लिंक्डइन। तो फाइनली मैंने सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर लिए एंड उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफर करी एंड इट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज इन माई अर्ली 20s आई हैड बैग्ड अ जॉब इन दुबई। ऐसी जॉब जो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम जॉब होती है। सो आई स्टार्टेड वर्क देन। आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 30-40 दिन। उसके बाद उन लोगों ने मुझे दुबई बुलाया एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज मैं फाउंडर जो थे उस कंपनी के उनके साथ ही रहने वाला था, वो भी दुबई की सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे कॉस्टली नेबरहुड में, विच इज पाम जुमेरा। और जब मैं वहां पे फाइनली पहुंचा, द प्लेस वाज मच बेटर देन आई इवन इमेजिन्ड। मतलब इट वाज सी फेसिंग। इंडिया में जो बॉम्बे का मरीन ड्राइव है उस पे रहने से तो मतलब 100 गुना बेटर था। पूरे टाइम वहां पे फरारीज, लैम्बोर्गिनीज पास बाय कर रही थी। और कुछ दिन वहां पे रहने के बाद पता चला कि जो हमारे घर पे शेफ आते थे उन्होंने एक्चुअली अंबानी के लिए भी खाना बना रखा है। सो ही वाज अंबानी शेफ एज वेल। और जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था स्टेइंग विद द कंपनीज फाउंडिंग टीम और जो बाकी टीममेट्स थे उनसे जो मुझे सीखने के लिए मिला उसकी तो तुलना भी नहीं हो सकती। तो मंडे टू सैटरडे हम लोग खूब मेहनत करते थे। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जो मेरा नीश था उस पे हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया। मुझे बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव पता चले बिकॉज ऑफ वर्किंग विद दीज पीपल। ऑब्वियसली आई वाज रनिंग माय एजेंसी आल्सो ऑन द साइड। वो मैंने ऑलरेडी नेगोशिएट कर लिया था कि मेरे साइड कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं उन पे भी काम करूंगा। सो ओवरऑल जो 3 से 4 महीने थे उनमें जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, जो मेरी लर्निंग हुई, दैट वाज नेक्स्ट टू नन। सो मंडे टू सैटरडे काम करने के बाद हम लोग टिपिकली सैटरडे को बाहर जाते थे। मिट्टी दुबई में एक रेस्टोरेंट है जो हमारा फेवरेट होता था फॉर गोइंग आउट फॉर फूड, हुक्का एंड एवरीथिंग। वहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता था, दैट वाज वेरी एंजॉयबल। लेकिन ये सब तो लाइफस्टाइल की बातें थी दुबई की। जो असली लर्निंग होती थी वो होती थी जब मैं मेट्रो से या टैक्सी से घूमने जाया करता था एंड अपने आसपास ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर, महंगी गाड़ियां देखकर, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखकर, मिलकर उनसे जो सीखने के लिए मिलता था वो ये था कि यार दुनिया में बहुत पैसे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और तुम्हें उस केक का छोटा सा हिस्सा चाहिए तो तुम्हें अपनी स्किल्स बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि तुम मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जैसे आजकल सब लोग घुस रहे हो उसमें वैसे घुस जाओ। तुम इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, तुम सेल्स भी कर सकते हो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो, बट उसमें मास्टरी हासिल करने की कोशिश करो। और कैसे तुम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो या तुम कैसे अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो विद द स्किल्स यू हैव। आई हैव टॉक्ड अबाउट इन 2 ऑफ माय वीडियोस जो तुम देख सकते हो एंड में। बट हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, जस्ट ट्राई टू बिकम अ मास्टर एट व्हाट यू डू। हमेशा एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स को ज्यादा वेटेज दो देन मनी, स्पेशली इन द बिगिनिंग स्टेजेस। क्योंकि जब तुम मास्टरी हासिल कर लेते हो तुम्हें कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, कहीं पे रो पड़ के किसी के पैर नहीं पड़ने पड़ेंगे और अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास सामने से आएंगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें मजा आया सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चंस है उसको कमेंट जरूर करना एंड गो अहेड एंड वॉच दीस 2 वीडियोस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।